तो ट्रम्प साहब बताएंगे कि कितने इंच का सीना था। अब हमारे भारत के फैसले वो अमेरिका से आएगा। तो अमेरिका ने रुकवाया है युद्ध, इसका सीधा मतलब ये था कि 10 दिन और अगर युद्ध चलता तो हमारे भारत का कब्जा पाकिस्तान हमारा झंडा पाकिस्तान पे फैल जाता। भारत के जनता ने उनको पीएम बनाया, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी युद्ध विराम का पहला ट्वीट होगा तो वो अमेरिका करेगा। ये उम्मीद थी कि हमारे पहले पीएम महोदय करेंगे। तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, हमारे इंडियन किससे सवाल उठाएंगे? अपने पीएम महोदय से ही तो बोलेंगे, अर्जी लगाएंगे। और जब हमारे पीएम महोदय अर्जी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? भैया गलती करेगा तो पिटेगा जब तक बीजेपी रहेगी। और भैया आगे को दूसरी आ गई कांग्रेस वाल तो हम पिटेंगे और शांति वार्ता होगी बस। सर क्या कहेंगे, ये जो सीज फायर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, क्या सोचते हैं? ये तो देखो बहुत जरूरी था हमारे देश के लिए। काफ़ी बार हमारे देश पे आंतरिक हमला हो चुका है, हमारी जनता मारी जा चुकी है। तो ये मोदी जी ने जो फैसला लिया है, जो डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा है कि भाई एक बार तो ये पता लगना चाहिए कि इन लोगों में करंट है, भारतीयों में, हमारी सेना में है, हमारे प्रधानमंत्री जी में अभी करंट है। तो ये तो कुछ बुरा नहीं हुआ है। और रही बात व्यापार की, जिससे आपका दिल नहीं मिल रहा है, उससे आपके आर्थिक रिश्ते क्या बनेंगे? भाई फाइनेंशियल रिश्ते कैसे बना लोगे जब दिल नहीं मिल रहा है? एक छोटी सी दुकान होती है मोहल्ले में, उसके मालिक से अगर आपका मनमुटाव हो जाए, उसकी दुकान पे नहीं जाते हो आप। तो ये तो देशों का मामला है। और ये जो रुका है, युद्ध विराम हुआ है, ये भी बहुत जरूरी था आर्थिक स्थिति के लिए, भारत के लिए भी। वो तो खैर खत्म देश है भाई, वो तो फाइनेंशियली जीरो है। अच्छा, पाकिस्तान जीरो है? बिल्कुल जीरो है भाई। कोई उसकी तुर्की में हेल्प कर रहा है, कोई अमेरिका हेल्प कर रहा है, चाइना, भाई कोई भी हेल्प करो, सबका एक लालच है कि इसको कर्जा देके और इसे इतना कर्जवान बना दो कि इस पर कब्जा हो जाए हमारा। हाँ, अब वो यहाँ एयरबेस बना। चाइना और तुर्की जैसे देश जो है सब चाहते हैं पाकिस्तान की सरजमी पे है कि इसे अपना कर्जवान बना के इसके पैसे, इसको इतना पैसा दे दो कि कहते हैं ऐसे सूदखोर होते हैं कि भाई पैसा इतना दे दो इसका घर हमारा हो जाए, भाई घर लिखवा दे। अब यही होता है कि भाई अब तो इस पाकिस्तान को हमें दे, कर्जा इतना हो गया, हमारे पैसे दे। तो यही सब इनकी चाल थी। और ये अमेरिका भी जो अमेरिका ने रुकवाया है युद्ध, इसका सीधा मतलब ये था कि 10 दिन और अगर युद्ध चलता तो हमारे भारत का कब्जा पाकिस्तान हमारा झंडा पाकिस्तान पे फैल जाता, इस्लामाबाद पे। अमेरिका को डर था कि भाई तो कब्जा हो गया, तो फिर उसने युद्ध को रुकवा दिया। मतलब अमेरिका जो है डर गया कि कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई होगी तो पूरा पाकिस्तान जो है भारत। पराक्रम हमारी सेना ने दिखाया है यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ। ये केवल 2% था, सुन ले वो लोग, अभी 2% था, 98% अभी हमारे पास पावर बहुत थी। ये इसके 2% का टेलर था जिसमें वो 3-4 दिन की लड़ाई में पस्त हो गया। भाई अमेरिका को लगा कि भाई तो अब 10 दिन में, हफ्ता भर में कब्जा हो जाएगा। साले हमारी नजर थी इस पे, तो इसलिए उसने रोको। हमारा सिर्फ ये फायदा हुआ है कि जो आगे की लड़ाई होती उसमें आर्थिक नुकसान होता। बार बार जो है पीओके की जिक्र हो रही है, कहा जा रहा है कि अगर पीओके भारत के पास आ जाता और ये जो है अच्छा मौका पीओके लेना चाहिए था, तो इससे ये ऐसा है, हम लोग हैं आम आदमी, हम लोग देश नहीं चला रहे हैं। जो व्यक्ति 150 करोड़ का देश चला रहा है, और ये गृह मंत्री जी हो गए, रक्षा मंत्री जी हो गए, ये सोच इनकी मीटिंग नहीं होती होगी? भाई ये हमसे अच्छे फैसले ले सकते हैं। अगर हम इनसे अच्छे फैसले लेते तो हम प्रधानमंत्री होते। भाई एक आदमी 150 करोड़ लोगों का देश चला रहा है, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखना है, देश हित को ध्यान में रखना है, अपनी सेना की रक्षा करनी है, उसको मजबूत करना है। तो ये तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि पीओके ले लो। भाई हमें तुम्हें पीओके से क्या फायदा हो रहा है? भाई ये तो एक मुद्दा हो गया ना कि विपक्ष का कि भाई पीओके क्यों नहीं लिया। अरे लड़े भी तो हैं वो 4 दिन पहले। कहाँ लड़ा है भारत? पहले हमारी सेना के पास हथियार नहीं थे, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, आधुनिक हथियार नहीं थे। ये किसके सरकार थी और जिम्मेदारी किसकी? ये कांग्रेस की सरकार थी। कभी कोई विमान नहीं खरीदा, कभी कोई सेना की रक्षा के लिए ना आधुनिक हथियार खरीदे। ये मोदी जी का राज है, उन्होंने सेना का इतना मजबूत कर दिया है। मैंने कहा ना, अभी 2% था केवल ये जो 5 दिन चला है, ये सेना का, भारत देश की सेना का केवल 2% था। अगर 100% हो जाता तो क्या होता? 2 घंटे का था पाकिस्तान बस। ये तो बार बार जो है भारत के तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी ये अच्छा टाइम था पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म कर देने का। तो ये जड़ से जो पाकिस्तान में आतंकवादी पल रहे थे, उस जड़ पे सीधा वार करना था आपने। हम लोग किस लेवल पे सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं गली मोहल्ले वाले लेवल पे। आज ही मौका था, मार देना था।
भाई साहब ये देश है 150 करोड़ का। वो जो व्यक्ति बैठा हुआ है जो 150 करोड़ लोगों को देख रहा है, उनका भी दिमाग है। ये आईपीएस है, ये सलाहकार हैं, ये रक्षा मंत्री है, तो कुछ तो सलाह देते होंगे यार, ऐसे कैसे। तो हम तो ये कहते हैं कि जो मोदी जी जो फैसला लेंगे देश हित में लेंगे, हमारे लिए बढ़िया रहेगा, हमारे फायदे में रहेगा। तो हमें तो इस चीज से कोई बिल्कुल की गिला शिकवा नहीं है। पाकिस्तान अब सुधरेगा और आतंकवाद को खत्म करेगा? देखो ऐसा है, नहीं सुधरेगा, खता खाएगा, सीधा हिसाब। एक मारेगा, एक गोला चलाएगा, 10 चलेंगे। उनके फ्यूज हो गए और हमारे भटाभट चले। तो भैया मेरा सुनो, ऐसा है मुझे पिटना होएगा तो मैं ऐब करूंगा, नहीं तो भैया मैं अपने घर बैठा हूँ। भाई जब भी तो को मारेगा जब वो गलती करूंगा, भैया गलती करेगा तो पिटेगा जब तक बीजेपी रहेगी। और भैया आगे को दूसरी आ गई कांग्रेस वाल तो हम पिटेंगे और शांति वार्ता होएगी। बस कांग्रेस आ गई तो पाकिस्तान से हम शांति वार्ता होएगी। यहाँ आतंकवादी आ जाएंगे दिल्ली में, शांति वार्ता कर लो। ये तो मोदी जी की ताकत है, 56 इंच का सीना है जिसने सीधा जवाब दिया है। और अब नहीं, तीसरी स्ट्राइक थी ये। और अब की बार बड़ा हो गया तो उन्हें पता लग गया यार ऐसा भी होता है भारत में, क्योंकि उनके मन में तो एक विचार बना हुआ था ना पहले से, शांति वार्ता कर लेंगे, फैसला कर लेंगे, हम हाथ जोड़ लेंगे, खेल खत्म। लेकिन ये बहुत जरूरी था। ठीक, आता हूँ 1 मिनट। कह रहे भैया 56 इंच का सीना था और हमने देख लिया कि किस तरह 56 इंच का सीना जवाब। ये तो ट्रम्प साहब बताएंगे कि कितने इंच का सीना था। अब हमारे भारत के फैसले अमेरिका से आएगा। जैसे पहले जब हमारा देश 1947 से पहले गुलाम था तो ब्रिटिश का जो भी फैसले आता था लंदन से आता था और भारत के ऊपर थोप दिया जाता था। कोलकाता राजधानी हुआ करती थी, वहाँ थोप दिया जाता था और वहाँ से पूरे भारत पे लागू हो जाता था। वैसे ही हमारा जो भी मोदी जी पर भरोसा नहीं है आपको? देखिए, भरोसा था तभी भारत के जनता ने उनको पीएम बनाया, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि जो युद्ध विराम का पहला ट्वीट होगा तो वो अमेरिका करेगा। ये उम्मीद थी कि हमारे पहले पीएम महोदय करेंगे। जो भी फैसला आएगा वो अमेरिका से आएगा। ऐसा होता है, अमेरिका से फैसला नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसा होता है सम्मानित होते हैं। अमेरिका से हमारे रिश्ते नहीं है, आर्थिक रिश्ते हैं, व्यापार नहीं करते हम लोग। भाई ऐसा होता है, एक मीडिएटर तो होता है यार। नहीं हमारे तुम्हें लड़ने लगे, कोई तो छोटा आएगा आके यार। नहीं एक देश को मरने दो या हमें मरने दो, ये तो कोई बात ना हुई ना भाई। एक संसार जो वर्ल्ड जो है, हमारा उस समय सम्मान कहाँ गया था अमेरिका के प्रति कि जब हमारे 17 से 28 नागरिकों को हाथ में हथकड़ियाँ बना के भेजा था इंडिया में। उस टाइम मोदी जी सो रहे थे। वो उस दिन गलत तरीके से जाएगा, उसके हाथ में हथकड़ियाँ होंगी। जो आदमी गलत तरीके से जाएगा उसके हाथ में हथकड़ियाँ होंगी। और शेर का सीना नापा नहीं जाता, शेर का नाम काफ़ी होता है। ये देखिए, तर्क वाली बात अलग है, मुद्दे वाली बात अलग है। अच्छा आप बताइए, जो मध्य प्रदेश के एक अभी जो बयान आया है, विजय शाह ने जो बयान दिया है, क्या वैसे नेता के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूँ। जो एक सेना को हेड सोफिया को लेकर जो बयान दिया कि ये जो है आतंकवादी के बहन बता, तो क्या आपके नॉलेज से उन्होंने बयान सही दिया है? उस पे जो है जबलपुर हाई कोर्ट ने एक्शन लेने को कह दिया है कि सख्त धाराओं में जो है उनके ऊपर FIR होगी। मैं इससे बिल्कुल, मैं तो ये मांग करना चाहता हूँ पर ईमानदार बीजेपी के नेताओं से कि ऐसे नेता को फौरन डिसमिस कर दो। आप लोग सवाल उठाते हैं, पहले सवाल उठाते हैं कि भाई मोदी जी देखिए पाकिस्तान घुसता है, आतंकवादी हमला करके चला जाता है। फिर सवाल उठाते हैं कि BSF का जवान चला गया, आप छुड़ा के नहीं लाए। फिर सवाल उठाते हैं कि भाई आप जो है पाकिस्तान को जवाब नहीं दे रहे। लगातार सरकार जवाब दे रही है। सरकार में ऐसा है, घर वाली 5 सामान मंगाती है ना, आदमी साला बाजार में एक वो भी भूल आवे, घर जाके याद आवे। अरे भाई सरकार है, धीरे धीरे काम होते हैं यार। कोई जादू की पुड़िया थोड़ी है यार, चिराग है कि घिस दिया हो गया। अरे यार पूरा देश संभालना होता है, आप घर नहीं संभाल पा रहे हो। हमारे घर में कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाए यार, हर घर में ऐसा है। वो 150 करोड़ का परिवार है उसका, भाई उसका संभाल रहा है। सभी को समान नजर से देखना, सभी के हितों की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, सेना को मजबूती देना, और दूसरे देशों से आर्थिक रिश्ते बनाना। भाई कितने काम है यार। आप घर में बैठ के ये सोच रहे हो कि मैंने आमलेट बना लिया तो देश सुधर गया। अरे भाई एक बात बताइए, आपके पास पैसे नहीं रहेगा
और आप पैसे मांगने किससे जाओगे? अपने पिताजी के पास ही तो जाओगे, पिताजी से ही मांगोगे ना, या जो घर के मुखिया होगा उसी से मांगोगे ना। तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, हमारे इंडियन किससे सवाल उठाएंगे? अपने पीएम महोदय से ही तो बोलेंगे, अर्जी लगाएंगे। और जब हमारे पीएम महोदय अर्जी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? पीएम जो है, भारत के पीएम सुन नहीं रहे, देखिए सुन रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? आप ये बताइए कि जब बस छोटा सा सवाल, सुन रहे हैं हाँ या ना? अगर सुनते तो ऐसा नौबत क्यों आता? भैया का सवाल है कि पैसे मांगने बच्चा किसके पास जाएगा? पिताजी के पास। लेकिन एक हद तक, तब तक शादी नहीं होगी, तब तक जवान नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, एजेड। भाई 20-22 साल का बच्चा, हम अपने पिताजी से आज पैसे मांगने लगे, 10,000 रुपए दे नैनीताल, क्या मतलब भैया? कमाना रहे तू। तो ये तो मैं इनका कोई तर्क ही ना मानता हूँ कि पैसा बेटा बाप के पास पैसे बहुत इमरजेंसी में जाएगा, बाकी कमाने लायक है तो कमाओ भाई। अरे बाप को सहारा दो यार, भाई मांगने का क्या मतलब है? इंटरनेशनल जब बात आएगी, जब इंटरनेशनल बात आएगी, यहाँ तो एक मैंने मिसाल दिया था, इंटरनेशनल बात पे कोई दूसरे देश इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर इंटरफेयर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।